जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी। मैनाक सुरसा सिंहिका का मिलना। समुद्र ने हनुमान जी को अपने ऊपर से जाते हुए देखा तो उसने सोचा, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज सगर के पुत्रों ने मेरी वृद्धि की थी। अब उसी कुल में उत्पन्न श्री राम के कार्य के लिए पवन पुत्र हनुमान महान श्रम कर रहे हैं, अतः मुझे उनके विश्राम हेतु कुछ करना चाहिए। समुद्र में स्थित मैनाक पर्वत ने भी सोचा, पूर्व काल में जब पर्वत एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे तब ऋषियों मुनियों को होने वाली असुविधा के कारण महाप्रतापी इंद्र ने सब पर्वतों के पंख अपने वज्र द्वारा काट डाले थे। उस समय सम्राट दशरथ ने वायुदेव से मेरी रक्षा की थी। मैं तभी से समुद्र तल में छिपा बैठा हूँ। अब दशरथ पुत्र श्री राम के कार्य के लिए जाते हुए इन वायुपुत्र महाबली हनुमान को थोड़ी विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराकर मुझे ऋण चुका देना चाहिए। तब समुद्र ने मैनाक को आधार दिया और मैनाक समुद्र तल से ऊपर निकल आया। उसने हनुमान जी से निवेदन किया कि हे बजरंगी, तुम एक विकट कार्य कर रहे हो, इसे संपन्न करने के लिए तुमको अपनी शक्ति बनाए रहना आवश्यक है। अभी मार्ग बहुत लंबा शेष है, तुम कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लो। शिथिलता नहीं होगी और तुम सुविधापूर्वक कार्य पूर्ण कर सकोगे। मुझ किंचन को भी इसी बहाने तुम्हारे पवित्र चरणों का स्पर्श प्राप्त हो सकेगा। हनुमान जी ने वायु में ही रुके रहकर मैनाक से कहा, हे महात्मा, आपकी भावना प्रशंसनीय है। विपत्ति में सहायता करने वाले के आभार का ऋण चुकाने का प्रयास हर कृतज्ञ व्यक्ति को करना ही चाहिए। परंतु हे देव, मैं इस समय प्रभु के कार्य से अति शीघ्रता में हूँ, उसे संपन्न किए बिना विश्राम कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आपके कह देने मात्र से ही मेरा आतिथ्य हो गया, फिर भी आपके संतोष के लिए मैं आपको स्पर्श करके ही आगे बढ़ूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने एक चरण से मैनाक के शिखर का स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। अपना उत्तरदायित्व समझने वाले को सर्वप्रथम उत्तरदायित्व को ससमय पूर्ण करने की ही चिंता होती है। विश्राम, निद्रा, शिथिलता, मनोरंजन, कौतूहल आदि को वह कभी भी अपने कर्तव्य पथ पर बाधक नहीं बनने देता है। अभी हनुमान जी कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक भयंकर राक्षसी अपना विकराल मुंह फैलाए उनका मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने सोचा कि शुभ कार्यों में प्राय व्यवधान आते ही हैं। अब ये कौन आ गई जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती? क्या ये रावण द्वारा भेजी गई है? क्या इसे मेरे आने की सूचना गुप्तचरों द्वारा प्राप्त हो गई है? यदि ऐसा ही है तो रावण के सजग व तीव्र गुप्तचर तंत्र की प्रशंसा करनी होगी। परंतु यह तो कोई क्षुधा पीड़ित राक्षसी प्रतीत होती है। क्या आहार की चिंता में ही यह मेरा मार्ग रोक कर खड़ी है? वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि वह भयानक राक्षसी अट्टहास करती हुई बोली, आज तो देवताओं ने मेरी क्षुधा तृप्त करने के लिए बड़ा रिष्ट पुष्ट और उत्तम आहार भेजा है। देवताओं का संकेत समझकर तुम स्वयं मेरे मुख में आ जाओ तो मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं, अन्यथा मुझे स्वयं तुम्हें बलात् अपने मुख में डालना होगा। बुद्धिमान और धीर हनुमान जी ने कुछ भी भय न मानते हुए विचारा कि यह राक्षसी तो आस्तिक और धर्मपरायण प्रतीत होती है, देवताओं को सम्मान देती है, अतः इससे सीधे उलझकर इसका वध करना उचित नहीं है। पहले इससे विनय करता हूँ, नहीं माने तो बल की बजाय युक्ति का प्रयोग करूँगा। अतः वे उससे विनय पूर्वक बोले, ही माता, मेरा प्रणाम स्वीकारिए। यदि मुझे देवताओं ने आपका आहार चुना है तो मैं निस्संदेह आपकी क्षुधा शांति का साधन बनकर आपको प्राप्त हो जाऊँगा। किंतु इस समय मैं प्रभु श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही उसकी सूचना श्री राम तक पहुंचाकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर लीजिए। यह सुनकर वह राक्षसी विकट अट्टहास करती हुई बोली, तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। मृत्यु के पंजे से भाग्यवश छूट जाने वाला पुनः स्वेच्छा से मृत्यु के सामने नहीं आता। तुझको मेरे मुख में प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। यहाँ से चले जाने का कोई मार्ग तेरे पास नहीं है। हनुमान जी युद्ध में या बातों में समय नष्ट कर पाने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपने शरीर को और भी विशाल बनाकर कहा, परंतु मैं तुम्हारे इस मुख में कैसे प्रविष्ट हो सकता हूँ। उस राक्षसी ने अपना मुख को हनुमान जी को निगलने लायक और भी बड़ा किया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। उस राक्षसी ने भी
अपना मुंह उतना ही बड़ा फैला लिया। अंततः राक्षसी का ऊपरी होठ आकाश में जा लगा। तब चतुर हनुमान जी ने तुरंत स्वयं को अंगूठे के बराबर किया और तेजी से राक्षसी के मुंह में प्रविष्ट होकर उसके कंठ विभर तक होकर वापस बाहर आ गए। तब तक वह अपना मुख पूरा बंद भी नहीं कर पाई थी। बाहर आकर हनुमान जी ने नम्रता से कहा, हे माई, जैसा कि तुम्हारा आदेश था मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो आया हूँ, अब कृपया मुझे जाने दो। तब वह देवी अपने असली रूप में आकर प्रसन्नता के स्वर में बोली कि हे महामते, मैं देव माता सुरसा हूँ। तुम एक अत्यधिक दुष्कर कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की थाह लेने के लिए भेजा था। तुम परीक्षा में सफल हुए। तुम परम बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति, चतुर, बली व साहसी हो। तुम अवश्य इस महान कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करोगे। मेरी आशीष तुम्हारे साथ है। तब हनुमान जी ने श्रद्धापूर्वक सुरसा को प्रणाम किया और दुगने वेग से आगे बढ़ गए। परंतु अभी तो और भी बाधाएं शेष थी। आधी दूरी पार करते करते उनकी गति आकाश में अवरुद्ध हो गई, मानो किन्हीं शक्तिशाली और अदृश्य हाथों ने उन्हें पकड़ लिया हो। हनुमान जी ने नीचे सागर की ओर देखा तो एक अत्यंत भयंकर राक्षसी जल में पड़ने वाली उनकी परछाई को हाथ से पकड़े हुए थी। वह मायावी दैत्य सेनापति राहु की माता सिंहिका थी। वह रावण के अनुचरों में थी। समुद्र मार्ग से या आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने वाले शत्रुओं को मार्ग में ही रोककर समाप्त कर देने का दायित्व उसका था। यह बात और थी कि रावण के सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र का जो व्यापक जाल पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, क्योंकि लंका पहुंचने का यही एक मार्ग व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है कि भारत के दक्षिण समुद्र तट से आया जाए। तथा रावण के प्रताप का जो आतंक सब में व्यापक था, उसके चलते सिंहिका को कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी ही नहीं, क्योंकि लंका पर आक्रमण करने का दुस्साहस कभी किसी ने नहीं किया। अतः वह बेचारी समुद्री जलचरों तथा नभचारी प्रवासी पक्षियों को ही पकड़कर खा लिया करती थी। हनुमान जी के रूप में आज भरपूर आहार मिल जाने के कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। हनुमान जी की गति भले ही कुछ क्षणों के लिए उस मायाविनी ने अवरुद्ध कर दी थी, पर वह क्या जानती थी कि उनके रूप में उसने अपने साक्षात्कार को ही उगते हुए रोक लिया है और अपनी मायावी आकर्षण शक्ति से परछाई को पकड़कर ही उसे अपनी ओर खींच रही है। जैसे ही वह उनको खींचकर अपने मुख में रखकर निगली, वैसे ही हनुमान जी ने उसकी छाती को फाड़कर उसका कलेजा मुट्ठी में दबाए हुए बाहर आ गए। अगले ही क्षण उस राक्षसी का विशाल मृत शरीर सागर की सतह पर तैरता हुआ दिखाई पड़ा। समय का अभाव होने से युद्ध करने का अवसर ही नहीं था, इसलिए हनुमान जी ने यह युक्ति अपनाई और बिना विरोध के उसको कुछ क्षणों में समाप्त करके आगे बढ़ गए। समय का मूल्य बुद्धिमान व्यक्ति को अवश्य ही समझना चाहिए। 1 मास की अवधि पूर्ण हो जाने से पहले ही बहुत विलंब हो चुका था, अतः अब एक एक क्षण को बचाते हुए उसका सदुपयोग करना अनिवार्य हो चुका था। वैसे भी अपरिचित शत्रु देश में जाकर कार्य साधने वाले गुप्तचर दूत को अपनी शक्ति, सामर्थ्य व समय को यथासंभव बचाए रखना चाहिए, क्योंकि आगे कब कहाँ कैसी विपत्ति झेलनी पड़ जाए यह कौन जान सकता है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।